हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं वो सीखा था। आज की इस वीडियो में हम अगला टॉपिक चालू करेंगे, एडजस्टमेंट्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स। तो इसे चालू करने से पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। तो आपको वैसे क्वेश्चन देख के अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। कुछ बच्चों के आगे सिलेबस भी बढ़ गए होंगे तो उन्हें भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। तो मैं पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स कह सकते हैं, या इसे पास्ट एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका ईयर एंडेड हो जाता है ना। मान लीजिए कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का आपका ईयर चलता है। तो 31 दिसंबर को आपका ईयर ख़त्म हो गया, आपने सारे अकाउंट्स बना लिए, पूरे क्लोज कर दिए, बैलेंस शीट तक बना के आपने क्लोज कर दिए। लेकिन उसके बाद आपको पता चल रहा है कि आपने कुछ चीज़ें नहीं लिखी हैं, है ना। मान लीजिए कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कि कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाते हैं, है ना। तो आपको बाद में मालूम पड़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने दिया ही नहीं पार्टनर्स को। तो आपको बाद में जाकर ये चीज़ें पता चलती है। तो उसमें क्या हो जाता है, ये सब एरर्स में आ जाती है कि आपने नहीं लिखी, है ना। ओमिटेड जिसे कहते हैं, ओमिटेड मतलब क्या होता है कि आपने नहीं ली, है ना, आप लिखना भूल गए। तो ऐसी चीज़ जब आती है तब हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट की एंट्री पास करते हैं। और वो होती है आपकी सारे अकाउंट्स होने के बाद, है ना, सारे अकाउंट्स क्लोज होने के बाद आपकी एडजस्टमेंट की एंट्री होती है, जो कि हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। हम कोई अकाउंट नहीं बनाते हैं, हम कोई ऐसा एक तरह से पूरा स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं, या कुछ हम कोई सी और एंट्री पास नहीं करते। हम सिर्फ क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, वो भी कौन सी, एडजस्टमेंट वाली बनाते हैं। अब क्या होता है, क्या बढ़ता है, पैसे कैसे दिलते हैं, वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। कि मान लीजिए आपकी फर्म को पहले प्रॉफिट हुआ था, है ना। अब आपने क्या करा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं। तो आपका वो प्रॉफिट क्या हो गया, पार्टनर्स में बस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, है ना। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी अपने कैपिटल देने से पहले जो प्रॉफिट था वो आपने बांट दिया। अब आपको क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना पड़ेगी, तो जो उसका टोटल अमाउंट रहेगा वो आप प्रॉफिट में से माइनस करोगे, है ना। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, और जो जितना प्रॉफिट था उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कि मान लीजिए कि 3 पार्टनर है। अब 3 पार्टनर को मिला करके उनकी जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी वो 9,000 मिलना चाहिए थी, है ना। यानी कि 9,000 का हम प्रॉफिट कम करेंगे। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे तब आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो कम हो जाएगा, तो 9,000 से प्रॉफिट कम हो गया। अब आपने ऑलरेडी पार्टनर्स में बांट रखा है, तो क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था प्रॉफिट, तो 3-3 हज़ार तीनों को बढ़ गए। लेकिन कैपिटल के हिसाब से ए को मिल रहे थे 4,000, बी को मिल रहे थे 2,000, और फिर सी को मिल रहे थे 2,000, है ना। ऐसे करके पूरा 9,000, 2 या 3 हज़ार ऐसे करके पूरे 9,000 उनके कंप्लीट हो रहे थे। लेकिन हमने तो इन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा। तो फिर उनके बीच में क्या आता है, एक इफ़ेक्ट पड़ता है कि कभी किसी को ज़्यादा मिल जाते हैं लेकिन कम मिलना था, कभी किसी को ज़्यादा मिलना था लेकिन कम मिले हैं। तो उन्हीं पार्टनर्स में बस वहीं के वहीं क्या हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाता है। तो आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। हम क्वेश्चन चालू करते हैं, उसी से आपको और समझ में आ जाएगा। हमारा 31st क्वेश्चन आ रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट रेशियो इज़ 2:2:1। ए बी सी 3 पार्टनर है, 2-2-1 इनका क्या है, रेशियो दे रखा है प्रॉफिट का। देयर कैपिटल इज़ 10,000, 8,000, 6,000, तीनों की कैपिटल दे रखी है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम एज गिवन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बोला गया है कि सारे फाइनल अकाउंट बनाने के बाद ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 5% का देना था वो अभी तक दिया ही नहीं है ना। हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड, क्रेडिट ही नहीं हुआ है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो डेबिट में कौन सी चीज़ आती है, जो कि पार्टनर्स के पास से जाती है, और क्रेडिट में कौन सी चीज़ आ जाती है, जो कि पार्टनर्स को मिलती है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, वो क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, यानी कि पार्टनर्स को नहीं मिला। आगे क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द साइंड बैलेंस शीट इट वाज डिसाइडेड टू मेक एन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री टू सेट द मैटर राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर।
क्या बोला गया है कि बैलेंस शीट के अंदर अल्टर करने से अच्छा है, यानी कि उसमें कम ज़्यादा करने से अच्छा है कि एक अगले साल में एडजस्टमेंट एंट्री बना दी जाए, है ना। क्या बोला है, एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, यानी कि एक एडजस्टमेंट एंट्री हम बनाएंगे अगले साल में। फिर क्या बोला है कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड, कि हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अभी तक नहीं दी है उसका इफेक्ट बताना है। और गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री, और जो एडजस्टमेंट एंट्री जब जर्नल एंट्री बनाओगे वो हमें बतानी है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 31 में हम सबसे पहले बनाते हैं एक एडजस्टमेंट टेबल। हम क्या बनाते हैं, एक एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, तो एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनती है वो देखिए। यहाँ पर मैं आपके सामने बना के बता देता हूँ एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनती है। यहाँ पर तो आता है आपका पर्टिकुलर्स, ए बी सी, 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, और यहाँ पर आ जाएगा टोटल। ये ऐसी बनती है आपकी एडजस्टमेंट टेबल। अब इस एडजस्टमेंट टेबल में आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे बिल्कुल तरीके से बनाइए या कुछ ऐसे करके बनाइए। आप क्या कह सकते हैं कि स्टेटमेंट देने के लिए आप सबका एक नॉर्मल अलग अलग अपन वर्किंग नोट जैसे करते हैं ना, ऐसे हम अलग अलग भी बना सकते हैं। आपको एडजस्टमेंट टेबल बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट टेबल बनाने से आपको एक सिस्टमेटिक सब यहीं पर मिल जाता है ना। पूरा मटेरियल आप एक जगह ही लिख देते हैं और उससे आपको अच्छे से समझ में भी आता है। तो हम क्या बनाते हैं, एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। आप अगर चाहें तो सबका अलग अलग कैलकुलेशन करके, सब अलग अलग प्लस माइनस करके आप जर्नल एंट्री जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम एडजस्टमेंट टेबल से चालू करेंगे। एडजस्टमेंट टेबल में सबसे पहले आप क्या लिखते हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलना चाहिए वो हमने, ये तो क्या कर दिया, फॉर्मेट बना लिया। अब इस फॉर्मेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में सबसे पहले कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @5% was to be credited। 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, है ना, क्रेडिट होना चाहिए था। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ए का निकलेगा 10,000, ये कैपिटल लेकर आया, 10,000 का 5% कितना आ जाएगा, 500 रुपये, इतना मिलना चाहिए। बी 8,000 की लेके आया, 8,000 पे 5%, 400। सी 6,000 की लेके आया, 6,000 पे 5%, 300, है ना। तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, 1,200। अब देखिए, ए को 500 मिलना चाहिए था, बी को 400 मिलना चाहिए था, और सी को 300 मिलना चाहिए था, लेकिन ये तीनों को नहीं मिला। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,200। अब जब आप 1,200 का इंटरेस्ट दोगे तो इतना ही आपका क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, है ना। जितना आप इंटरेस्ट दोगे उतना ही आपका प्रॉफिट कम होगा। तो हम सेकेंड चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि अमाउंट credited as profit in the ratio of 2:1। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि अमाउंट क्रेडिटेड एज प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। हमारा जो प्रॉफिट था वो हमने क्रेडिट कर दिया था, है ना, 2:1 में। इतना हमने क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। तब हम क्या करेंगे, उस 1,200, है ना, ये जो टोटल आपका इंटरेस्ट आया था, इस 1,200 को उस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, हटाएंगे। उतना हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो देखिए 1,200 आपका यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। अब इस 1,200 को ही हम प्रॉफिट में से कम करेंगे। अब इसे आपने कितने में बांटा था, 2:1 में, है ना, ये आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा था। अब हम इस 1,200 को भी इस रेशो में बांट देंगे। तो ए को बांटेंगे 1,200 × 2 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 480। बी को भी 480, और सी का कितना हो जाएगा, 240। ये तीनों का प्रॉफिट निकल के आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, हम प्लस माइनस करेंगे, है ना, वैसे तो हम माइनस करेंगे और हम देखेंगे कि एडजस्ट कितना हो रहा है। यहाँ पर भी कितना गया, 1,200। यहाँ पर तो नील हो गया, है ना, माइनस करेंगे तो। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमें एडजस्ट कितना करना है ना,
एडजस्टमेंट कितना आएगा, 500 मिलना चाहिए था, ए को 500 मिलना चाहिए था लेकिन मिला कितना, 480, माइनस करेंगे 20 रुपये का डिफरेंस। अब इसे डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पार्टनर्स को जो मिलना चाहिए था वो होता है क्रेडिट, जितना मिला है ना, यानी कि कम ज़्यादा जो भी मिला वो होगा डेबिट, यानी कि ये था क्रेडिट और जो मिला वो क्या हो गया, डेबिट। जो मिलना चाहिए था वो क्रेडिट, जो मिला वो डेबिट। अब देखिए 500 क्रेडिट था, 480 डेबिट माइनस करा तो 20 रुपये बचा। अब 20 रुपये कौन सा बचा, क्रेडिट का, क्रेडिट में ज़्यादा था तो ये कौन सा बचा, क्रेडिट का बचा। उसी प्रकार से बी का देखिए, 400 मिलना चाहिए था लेकिन 480 मिल गया, यानी कि 400 कम है ना, कम मिलना चाहिए था लेकिन ज़्यादा मिल गया। ज़्यादा कितना मिला, 80 ज़्यादा मिल गया, माइनस करेंगे तो और ये अमाउंट चला जाएगा डेबिट में। फिर सी को 300 मिलना चाहिए था लेकिन 240 ही मिला, यानी कि कम मिला, क्रेडिट का ज़्यादा है, कितना 60, इतना मिलना चाहिए तो ये क्रेडिट। एक और दूसरा भी आप कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए पार्टनर्स को जो मिलता है वो किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड जाता है ना। पार्टनर्स को मिला यानी कि क्रेडिट, पार्टनर्स के पास से गया यानी कि डेबिट। ए और सी को मिलेगा तो क्रेडिट, दोनों को इतना इतना मिलेगा, लेकिन बी के पास से जाएगा, बी के पास से जाकर ए और बी को मिलेगा, ए और सी को मिलेगा, है ना। बी के पास से क्यों जाएगा, क्योंकि बी को ज़्यादा मिल गया था, बी को 400 मिलना था लेकिन 480 मिल गया, यानी कि ज़्यादा मिल गया, यानी कि बी में से हम कम करेंगे। अब देखिए एडजस्टमेंट टेबल तो हमारी यहाँ पर बन गई। अब हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, जर्नल एंट्री, जबकि आपकी बनाने का बोला गया था। तो जर्नल एंट्री हम अगले साल बनाएंगे, तो आपकी जर्नल एंट्री यहाँ पर बनेगी। आप इसका फॉर्मेट बना लीजिएगा, क्या आएगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, है ना। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए डेबिट कौन था, बी था, तो 20। अब देखिए दो बातें हैं कि अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया हो कि आपकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर करंट अकाउंट लिखेंगे। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग का बोला है तो आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में से कुछ भी नहीं बोला गया है तो हम क्या लिखेंगे, करंट कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो 20 कैपिटल अकाउंट, बी के पास से जाएगा, डेबिट कितना हो जाएगा, 80, है ना, यहाँ पर डेबिट अमाउंट में, और यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट है। किसको मिलेगा, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, इन दोनों को मिलेगा। क्रेडिट में कितना आ जाएगा, 20 रुपये और 60 रुपये, जो हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट वाला अमाउंट निकाला। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब क्या हो गया कि हम लिखना भूल गए, है ना, तो हमने वो क्या कर दिया, यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दिया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 31 फिनिश हो गया है। इसमें बस इतना ही करना था, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, जो मिलना था, जो मिला माइनस करेंगे और देखेंगे डेबिट क्रेडिट में क्या जाएगा, और उस प्रकार से एडजस्टमेंट एंट्री हम बना देंगे। ऐसा ही आपको सारे क्वेश्चन में करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 32 हम पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद उसकी एंट्री करेंगे। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 32 में कि राम, श्याम, मोहन 3 पार्टनर है, इनका रेशो दे रखा है 2:1:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल, क्या बोला गया है, देयर फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि यहाँ पर करंट अकाउंट आएगा। वर्ड 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, तीनों की ये कैपिटल दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 2024 वॉज क्रेडिटेड टू देम 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। 9% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया लेकिन 10% का देना था। इंस्टेड का मतलब क्या होता है कि इंस्टेड के पहले जो लिखा गया है वो दे दिया है, इंस्टेड के बाद जो लिखा है वो देना चाहिए था, यानी कि 10% का देना चाहिए था लेकिन 9% दे दिया, यानी कि 1% का डिफरेंस आ रहा है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000, 2,50,000 का यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का था। गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एंड वर्किंग नोट्स क्लियरली, हमें वर्किंग नोट्स बताना है और एडजस्टमेंट एंट्री इसमें करना है। करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट तैयार है, एडजस्टमेंट टेबल से ही हम इसका सॉल्यूशन करेंगे।
राम, श्याम, मोहन, 3 पार्टनर यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहले हम इनका क्या निकालेंगे कि इंटरेस्ट जो इन्हें मिलना चाहिए थी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम was to be credited। 10% पे इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, लेकिन 9% ही मिला। तो सबसे पहले तो हम 10% निकालेंगे कि इतना मिलना चाहिए था। राम की कैपिटल है 3 लाख की, 3 लाख के ऊपर 10% हम निकालेंगे तो 30,000 आ जाएगा। फिर श्याम लेकर के आया था 1 लाख की, 1 लाख के ऊपर 10% 10,000। मोहन लेकर के आया है 2 लाख की, 2 लाख के ऊपर 10% 20,000। टोटल कितना हो गया यहाँ पर 60,000 हो गया। उसके बाद जो कि गलत अमाउंट लिखा गया, यानी कि 10% की जगह 9% पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी गई है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रॉन्गली क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9%, जो कि 9% की गलत लिखी गई है ना, गलत क्रेडिट कर दी गई है 9% की, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 लाख के ऊपर 9% कितना आ जाएगा 27,000, ये गलत अमाउंट दिया है। फिर 1 लाख के ऊपर 9% कितना आ जाएगा 9,000, ये भी गलत दिया गया है। फिर 2 लाख के ऊपर 9% 18,000, ये भी इसे गलत दिया गया है। टोटल कितना हो गया 54,000। माइनस कर लेते हैं पहले, तो माइनस करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर 3,000, 1,000 और 2,000, यानी कि टोटल कितना हो गया यहाँ पर 6,000। देखिए इसका मतलब क्या हुआ है कि हमें इतना इतना मिलना चाहिए था, लेकिन सिर्फ इतना ही मिला। तो डिफरेंस कितना बचा कि 3,000 अभी देना बाकी है, 1,000 अभी देना बाकी है, और यहाँ पर 2,000 देना बाकी है। ये वाला क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू, है ना, ये अभी देना बाकी है। ड्यू का मतलब क्या होता है, देना बाकी। तो ये अमाउंट अभी हमारा क्या है, ड्यू है, देना बाकी है। लेकिन जो आपका प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट तो उसमें बांट दिया गया, यानी कि 6,000 का जो आपका बचा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो नहीं दिया है, उसे प्रॉफिट मान करके पार्टनर्स में बांट दिया गया। अब पार्टनर्स में बांट दिया गया है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब कि अमाउंट क्रेडिटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट के रूप में अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया है, और उसका रेशो था 2:1:2। इसमें जो बांट दिया गया है उसे हम यहाँ पर निकालेंगे और उसका डिफरेंस भी निकालेंगे। तो देखिए 6,000 आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना चाहिए था वो प्रॉफिट में दिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट निकाल लेंगे। 6,000 × 2 डिवाइडेड बाय 5, कितना अमाउंट निकल के आ जाएगा यहाँ पर 2,400। फिर क्या करेंगे, 6,000 × 1 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा 1,200 और 2,400, 6,000 टोटल यहाँ पर अमाउंट वही आ गया। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर तो नील आ जाएगा, यानी कि कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद राम का निकालेंगे, 3,000 मिलना चाहिए था लेकिन 2,400 ही मिला, यानी कि 600 का डिफरेंस। ये अमाउंट कौन सा हो जाएगा, क्रेडिट का हो जाएगा, क्योंकि इतना देना अभी और बाकी है। 1,000 देना था शाम को, लेकिन 1,200 दे दिया। डिफरेंस कितने का है, 200 का। ये शाम देगा, ठीक है, शाम देगा, क्योंकि शाम के पास ज़्यादा आ गया है। फिर उसके बाद 2,000 मिलना चाहिए था लेकिन 2,400 मिल गया, यानी कि 400 का डिफरेंस। ये भी डेबिट में जाएगा, क्योंकि ये मोहन देगा, क्योंकि मोहन के पास ज़्यादा आ चुका है। तो ये क्या निकल गया, एडजस्टमेंट अमाउंट आपका यहाँ पर निकल गया। अब क्या बनाएंगे, इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पर आइए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडजस्टमेंट
एंट्री, अब एडजस्टमेंट एंट्री का वही फॉर्मेट आप बना लीजिएगा। क्या आएगा, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डायरेक्ट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्या आएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए जो हमने एडजस्टमेंट में निकाला कि राम तो क्रेडिट हो जाएगा और श्याम और मोहन डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, श्याम श्याम करंट अकाउंट हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि कैपिटल जो वो है वो फिक्स्ड है। तो राम्स करंट अकाउंट डेबिट, मोहन, सॉरी राम नहीं श्याम है ये, मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट, और टू राम का जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाए, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा। क्या क्या अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर, 200, 400 और यहाँ पर इसका आ जाएगा 600। क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ इनकरेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने एडजस्टमेंट करा है इनकरेक्ट जो कैपिटल आपने निकाली थी उसका। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 32 भी फिनिश हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले क्या दे रखा है। 33 में ए बी सी तीन पार्टनर दे रखे हैं। नो इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल हैज़ बीन पेड फॉर 3 ईयर्स। 3 साल से किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है। वेयर एज इंटरेस्ट वॉज टू बी क्रेडिटेड 5% पर एनम अंडर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के तहत 5% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। देयर कैपिटल विच इज़ फिक्स्ड, कैपिटल जो इनकी फिक्स्ड है यानी कि करंट अकाउंट में इनका जाएगा। 2000, 1600 और 1400 तीनों की कैपिटल दे रखी है। फिर प्रॉफिट का जो रेशो है वो पहले साल में 1-2-2 था, दूसरे साल में 5-3-2 था, तीसरे साल में 4-5-1 था। क्या बोला है, रेक्टिफाई द एयर बाय अ सिंगल जर्नल एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर। चौथे साल में रेक्टिफाई की जर्नल एंट्री आपको बनानी है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट टेबल हम बनाएंगे ए बी सी तीनों पार्टनर की। यहाँ पर अब आपको 3 साल का बोला गया है, ठीक है। पहले तो हम जो करंट ईयर है उसी का करते थे, लेकिन अब यहाँ पर 3 साल के आपको निकालना है। आपको क्या बोला गया है कि तीनों की यहाँ पर कैपिटल दे रखी है और तीनों साल की ही यही कैपिटल थी, यानी कि कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ है, और परसेंट भी यही था 5%, परसेंट में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। यानी कि हम एक बार में ही तीनों साल की इसका क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट टेबल के नीचे हम वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट में हम सबसे पहले निकालेंगे आपकी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 ईयर्स। 3 साल की हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए ए पार्टनर है, ए पार्टनर कितनी लेकर के आया था, 2000 की, मल्टीप्लाई 5% यहाँ पर दे रखा है, मल्टीप्लाई 3 ईयर्स, है ना। 3 साल की निकालना है, कितना निकल के आ जाएगा, 300। बी की निकालेंगे, बी लेकर के आया है 1600, मल्टीप्लाई 5% मल्टीप्लाई 3 ईयर, 3 साल, तो कितना आ जाएगा 240। सी की भी निकालेंगे, सी लाया 1400, मल्टीप्लाई 5% मल्टीप्लाई 3 साल, कितना निकल के आ जाएगा 210, और टोटल कितना हो जाएगा इसका अमाउंट 750। तो इतना इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स मस्ट बी क्रेडिटेड, यानी कि इतना क्रेडिट होना चाहिए था 3 साल तक का। कितना कितना, ए को 300 मिलना चाहिए था, बी को 240 मिलना चाहिए था, सी को 210 मिलना चाहिए था, और टोटल 750। ये आपका एडजस्टमेंट टेबल में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना मिलना चाहिए था। लेकिन अब उसके बाद आपको मिला कितना, तो मिला तो नहीं, देना ही भूल गए, दिया ही नहीं पूरा 3 साल तक का। तो हम क्या करेंगे कि जो प्रॉफिट यहाँ पर है,
है ना। तीनों का अलग अलग रेशियो दे रखा है, तीनों साल का अलग अलग रेशियो यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में सबका अलग अलग करके उनका टोटल कर लेंगे और फिर वो प्रॉफिट हम इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्किंग नोट में यहाँ पर देखिए अब हमें क्या निकालना है। यहाँ पर जो आपका अमाउंट था जो रॉन्गली प्रॉफिट कर दिया गया वो हमें यहाँ पर निकालना है। रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि गलती से आपको प्रॉफिट कर दिया गया और वो बांट दिया गया। तो तीनों साल का निकालेंगे। सबसे पहले ईयर फर्स्ट का हम निकालेंगे, जिसका कितना दे रखा है 1:2:2, ये आपका दे रखा है ना। तीनों पार्टनर्स का अलग अलग निकालेंगे। आपका जो प्रॉफिट जो टोटल है वो कितना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि प्रॉफिट कितना था। तो प्रॉफिट यहाँ पर क्या दे रखा है, आपका जो टोटल है तीनों साल का वो 750 टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, यानी कि तीनों साल का मिला के जो 750 है वही आपका प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे। तो हम क्या सोच लेंगे कि जो 750 है इसे तीनों साल में डिवाइड कर देंगे। तो 750 डिवाइडेड बाय 3 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। 250 का मल्टीप्लाई वही 3 करेंगे तो 750 ही आएगा। अब 250 पहले साल में, 250 दूसरे साल में और 250 तीसरे साल में, ऐसे करके हम तीनों का निकालेंगे। तो देखिए ए का निकालेंगे 250 मल्टीप्लाई कितना रेशो है 1/5, कितना निकल के आ जाएगा। यहाँ पर जब हम करेंगे तो 50 निकल के आ जाएगा। बी का निकालेंगे तो 250 मल्टीप्लाई 2/5 कितना आ जाएगा 100। सी का निकालेंगे 250 मल्टीप्लाई 2/5 100 रुपये। फिर उसके बाद ईयर 2 क्या रेशो दे रखा है यहाँ पर ईयर 2 में। तो ईयर 2 में यहाँ पर आपको रेशो दे रखा है 5:3:2। ए का निकालेंगे है ना, वही 250 यहाँ पर है तो 250 इसका रेशो है 5/10, कितना निकल के आ जाएगा 125 रुपये में यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ। बी का निकालेंगे कितना रेशो है 10 है, 250 में हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। फिर सी का निकालेंगे और सी का है 2/10, कितना निकल के आ जाएगा 50 रुपये। फिर ऐसे ही ईयर 3 में वही 250 मानेंगे, इसका रेशो कितना दे रखा है 4:5:1, ये आपको दे रखा है। ए का निकालेंगे 4/10, कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 रुपीज़। बी का निकालेंगे कितना दे रखा 5/10, कितना आ जाएगा 125। सी का निकालेंगे 1/10 25, है ना। ये सब 250 से ही मल्टीप्लाई होंगे। तो आई होप आपको अभी तक तो जो है यहाँ पर इसे निकालना आ गया हो, है ना। इंटरेस्ट कैसे निकालना है या रेशो से कैसे निकालते हैं अमाउंट को, ये आपको अभी तक तो आ ही गया होगा। मैंने अभी यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता दिया गया है कि कैसे यहाँ पर करा है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन सब का टोटल अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले ए का टोटल करेंगे। पहले साल में ए का था 50 प्लस दूसरे साल में कितना आया 125 प्लस तीसरे साल में कितना आया 100। तीनों साल का टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका 275। फिर बी का निकालेंगे। पहले साल में आया 100, दूसरे साल में आया 75, तीसरे साल में आया 125, तीनों साल का कितना हो गया 300। सी का भी ऐसे तीनों साल का निकाल लेंगे। पहले साल में आया 100 प्लस दूसरे साल में आया 50 प्लस तीसरे साल में आया 25, कितना हो जाएगा टोटल 175। ये वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, है ना। ऐसा प्रॉफिट वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये प्रॉफिट हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, प्रॉफिट क्रेडिटेड, इतना प्रॉफिट क्रेडिट हो गया है। कितना हो गया है 275, 300 और 175, टोटल 750, है ना। ये हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 300 मिलना चाहिए था, 275 ही मिला, यानी कि 25 का डिफरेंस आया, क्रेडिट हो जाएगा। 240 मिलना चाहिए था लेकिन 300 मिल गया, यानी कि ज़्यादा हो गया, डिफरेंस 60 रुपये का डेबिट हो जाएगा। 210 मिलना चाहिए था लेकिन सिर्फ 175 ही मिला, डिफरेंस 35 यानी कि कम मिला है,
क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पर तो नील, कुछ भी नहीं है। ये क्या निकल के आया है आपका एडजस्टमेंट अमाउंट, यहाँ पर आपका निकल के आया है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। अब हम क्या करेंगे, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। तो देखिए, इसे जर्नल एंट्री बोलिए या एडजस्टमेंट एंट्री बोलिए, या फिर क्वेश्चन में रेक्टिफाई का बोला था तो या तो फिर रेक्टिफाई एंट्री बोलिए, कुछ भी कहिए, जर्नल एंट्री ही बनेगी। यहाँ पर देखिए बी जो था, है ना, यहाँ पर क्या आएगा, करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि आपकी जो कैपिटल थी वो फेस्ड थी, तो 20 करंट अकाउंट, बी को ज़्यादा मिला था, डेबिट हो जाएगा 60 से। फिर 2 मिलेगा किस किस को, 2 एज करंट अकाउंट, ए को कितना मिलेगा 25, 2 सीज करंट अकाउंट, इसको कितना मिलेगा 35। क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर omitted of इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी थी, है ना, जो ओमिट हो गई थी, ये देना भूल गए थे, वो हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दी। बी को ज़्यादा मिल चुका था इसलिए उसका डिफरेंस डेबिट में कर दिया। ए और बी को कम मिला था तो उन्हें जितना मिलना चाहिए था उस हिसाब से उन्हें क्रेडिट कर दिया गया। तो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री ये भी हो गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया, ए बी सी 3 पार्टनर है ना, तीनों का रेशो है 2:2:1, ये इनका रेशो दे रखा है। द फर्म एग्जिस्टेड फॉर सम ईयर्स, जो फर्म है वो कुछ सालों से वहाँ पर है, यानी कि एग्जिस्ट करती है। सी वॉन्ट्स दैट ही शुड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली with A and B, and he further wants that the change in the profit sharing ratio should come into force respectively for the last 3 years. A and B agree to it. क्या बोला गया है कि C जो पार्टनर है वो ऐसा बोल रहा है कि सभी पार्टनर्स यानी कि A और B और C ये तीनों मिलाकर के इनका प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। और A और B ने भी क्या कहा गया है कि इन्होंने भी एग्री कर लिया, यानी कि अब क्या होगा कि जो नया प्रॉफिट होगा वो इक्वली शेयर होगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि लास्ट के जो 3 ईयर है उनका भी प्रॉफिट जो है रेशो वो चेंज कर दिया जाए, यानी कि जो लास्ट के 3 साल है उनका भी प्रॉफिट इन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। द प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर्स वर 26,000, 22,100 एंड 25,805। ये पिछले 3 साल का तीनों का अलग अलग प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि पिछले 3 सालों में इन्होंने ये वाला प्रॉफिट बांटा था। इस रेशो में टोटल उनका ये हुआ है प्रॉफिट, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है अब नया वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि लास्ट के जो 3 साल है उसका भी आप चेंज कर दो। तो हम इनका चेंज करेंगे, है ना। क्या बनाएंगे हम, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। अब क्या हुआ, पहले तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाते थे या कम ज़्यादा दे देते थे। अब क्या हुआ है कि जो प्रॉफिट है वही चेंज हुआ है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। एडजस्टमेंट टेबल हमने यहाँ पर बनाई है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि तीनों साल का जो प्रॉफिट है वो कितना दिया है वो उसका हम पहले टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर वर्किंग नोट है हमारे पास। वर्किंग नोट में हम पहले लिखेंगे कि टोटल प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स कितना दे रखा है, 26,000 प्लस 22,100 प्लस 25,805, ये तीनों साल का था। इसका टोटल कितना हो जाएगा, 73,905, ये इसका टोटल हो गया। ये वाला प्रॉफिट कौन सा है कि ये तीनों साल का प्रॉफिट मिला करके आया है, इसे हमें एडजस्टमेंट टेबल में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है वो देखिए कि ये वाला जो प्रॉफिट था ये तीनों का अलग अलग प्रॉफिट था, इसे हमने क्या मतलब 3 साल का अलग अलग प्रॉफिट था, इसे हमने क्या करा है, इक्वली कर दिया गया है। अब आपका कितना करा है ना, जो आपका प्रॉफिट था वो आपको 2:1 में पहले बांटना चाहिए था, तो उतना हम पहले बांट देते हैं। प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स क्रेडिटेड किस रेशो में, 2:1 में। इस रेशो में पहला आपने प्रॉफिट बांट दिया,
तो देखिए ये जो 73,905 है, हम इसे पुराने रेशो में पहले बांट देंगे। तो आपको यहाँ पर जो है प्रॉफिट बांटना तो आ ही गया होगा कि इस अमाउंट को रेशो में कैसे बांटते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 29,562, 29,562 और सी को कितना मिलेगा 14,781। इसे मिला करके यहाँ पर आपका जो टोटल है वो कितना होगा 73,905। ये आपका पुराने रेशो में बटा है। लेकिन नया रेशो क्या कहता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो प्रॉफिट नाउ टू बी क्रेडिटेड इक्वली, तीनों पार्टनर को क्या होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये जो 73,905 है इसे तीनों पार्टनर में इक्वली बांट दीजिए। कितना कितना मिलेगा 24,635, 24,635, 24,635 मिला करके आपको तीनों को बांटना है ना। ये क्या कह रहा है, ये नया वाला कह रहा है और ये पुराना वाला कह रहा है। पुराना रेशो ये है, नया रेशो इक्वली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे, नील कर दीजिए। ए को नए में इतना मिलना चाहिए, है ना। एडजस्टमेंट अमाउंट आपका यहाँ पर आएगा, ए को इतना मिलना चाहिए। ये अब नया वाला है ना। पहले आपको ऊपर आता था कि इतना मिलना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर नीचे आ रहा है कि इतना ए को नए में मिलना चाहिए। लेकिन मिला कितना था, 29 के हिसाब से मिला था। माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4,927। कम मिलना चाहिए था लेकिन ज़्यादा मिल गया, तो क्या हो जाएगा, ये अमाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी कि उसके ए के अकाउंट से हटेगा। बी को भी इतना मिलना चाहिए था लेकिन ज़्यादा मिल गया 4,927, ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सी को 24,635 मिलना था लेकिन 14,781 यानी कि कम मिला है। डिफरेंस कितना आएगा 9,854, है ना। कम मिला है यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब इन्हें मिल जाएगा। ए को इतना मिलना था लेकिन इतना मिल गया यानी कि ज़्यादा मिला, तो डेबिट हो गया। बी को भी कम मिलना था लेकिन ज़्यादा मिल गया, डेबिट कर दिया। सी को ज़्यादा मिलना था लेकिन कम मिला, तो सी को क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पर आपकी जो जर्नल एंट्री है वो बना लेते हैं। तो जर्नल एंट्री यहाँ पर क्या बनेगी, डेबिट क्या होगा, ए और बी दोनों डेबिट होंगे। आपका जो अकाउंट है वो कैपिटल रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है, इसलिए हम उसे कैपिटल अकाउंट मानेंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,927 से, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,927 से, और क्रेडिट क्या हो जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितने से हो जाएगा 9,854 से। नरेशन लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो चेंज हो चुका है उसका यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, एडजस्टमेंट कर दिया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 34 भी समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी तीन पार्टनर्स दे रखे हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो इक्वली है, यानी कि इनका प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैपिटल दे रखी है 3,000, 5,000, 8,000 और 10,000। After the accounts for the year 2024 has been prepared, it is discovered that interest at 5% per annum as provided for in the partnership agreement has not been credited to the partners capital account before distributing profit. प्रॉफिट देने से पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो नहीं दिया गया। 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफाइंग द अबव इंटरेस्ट। हमें क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है और एडजस्टमेंट एंट्री इसमें करना है। तो करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। ए बी सी डी तीन पार्टनर दे रखे हैं, आपको कितना मिलना चाहिए था, है ना, मतलब इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%
हैव बीन क्रेडिटेड, मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था? ए लेकर के आया है 3000 की कैपिटल, 3000 के ऊपर 5% 150। बी लेकर के आया है 5000 की कैपिटल, 5000 के ऊपर 5% 250। सी लेकर के आया है 5000 की कैपिटल, 5000 के ऊपर 5%, सॉरी 8000 सी लेकर के आया है, 8000 के ऊपर 5% 400 रुपये। डी लेकर के आया है 10,000 की, 10,000 के ऊपर 5% 500 रुपये। टोटल कितना हो गया? 1300 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। क्या करेंगे? प्रॉफिट कम होगा तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो अपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा था उसे निकाल करके एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो आपने इंटरेस्ट निकाल लिया कि इतना मिलना चाहिए था, लेकिन जो आपका अमाउंट क्रेडिटेड एज प्रॉफिट है ना, जो कि गलती से प्रॉफिट दे दिया गया है, वो कितना था? 1300। आपका वही प्रॉफिट कम होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का कहा गया है, यानी कि 1300 को चारों पार्टनर में इक्वली डिवाइड करेंगे तो 325, 325, 325 और 325 ये चारों पार्टनर में जाएगा। 1300 यहाँ पर इसका टोटल हो जाएगा। क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए ए को 150 मिलना चाहिए था लेकिन प्रॉफिट 325 मिल गया। कितना डिफरेंस आया है? 175 रुपये का। ये क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि ज़्यादा मिल गया। ये क्या है? आपका एडजस्टमेंट अमाउंट है। 250 मिलना था है ना, 325 मिल गया, वही ज़्यादा मिला 75 रुपये। ये भी क्या हो गया? डेबिट। 400 रुपये मिलना था लेकिन सिर्फ 325 ही मिला, यानी कि कम मिला। 75 रुपये क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। 500 मिलना चाहिए था लेकिन 325 ही मिला, ज़्यादा मिलना चाहिए था। 175 मिलना चाहिए था और ज़्यादा, ये भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये तो यहाँ पर नील है। अब क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्री या रेक्टिफाई एंट्री या कह लीजिए एडजस्टमेंट एंट्री। डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। डेबिट क्या होगा? ए और बी डेबिट हो जाएगा। तो एज, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला गया है तो कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 175 से। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 75 रुपये से। 2 सीज कैपिटल अकाउंट 75 रुपये से। 2 डीज कैपिटल अकाउंट 175 रुपये से। नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड। जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, जो ओमिट हो चुका था, उसका यहाँ पर आपने एडजस्टमेंट कर दिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 35 तक समझ में आया हो। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 36 से लेके क्वेश्चन नंबर 41 तक इस पूरे टॉपिक को फिनिश कर देंगे। तो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए। आगे की वीडियो आपको कल मिल जाएगी है ना, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रहेंगे। वीडियो में लेट थोड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए टॉपिक्स ढूंढ रहा हूँ, इसलिए थोड़ी वीडियो लेट आ रही हो। लेकिन फिर भी अगर आपको और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू वेरी मच।